एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद भी कैंडिडेट सिर्फ एक ही चीज पे अटके हुए हैं, वो है कट ऑफ के। भाई कितनी मेरिट जाएगी, हमारा सिलेक्शन आगे के लिए होगा या नहीं होगा। तो आपको ये फाइनल आंसर इस वीडियो में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपने एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 का एग्जामिनेशन दिया है तो इस वीडियो को आप एक बार लास्ट तक ध्यान से देख लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आप सभी को एक चीज बताता हूं कि अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक काम करिएगा कि आप लास्ट ईयर वाली भर्ती उठा के देखिए, एसएससी जीडी की कोई भी, उसमें सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट का डेटा मिलेगा वो आपको फिजिकल के टाइम पे फेल होने का डेटा मिलेगा। यानी सबसे ज्यादा जो कैंडिडेट फेल होते हैं वो फिजिकल के टाइम पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो नॉर्मल हमें ये दिखाई देता है कि 5 किलोमीटर की रनिंग है जिसे 24 मिनट में पूरा करना है मेल कैंडिडेट को, तो बहुत आसान सा टास्क लगता है जिसे हम आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे तो फिजिकल में अप्रोक्सीमेट आप ये मानो कि करीब करीब 50% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फिजिकल में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि इतने ज्यादा कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई क्यों होते हैं? क्योंकि रनिंग बहुत हाई फाई तो है नहीं, हर एक कैंडिडेट को क्वालिफाई हो जाना चाहिए। तो उसका मुख्य जो कारण है वो यही है जो अभी आपके दिमाग में चल रहा है, वो है कट ऑफ। आपको लगता है कि आप कट ऑफ के लिए क्वालिफाई हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो जब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तब तक आप इसी चीज पे अटके रहेंगे कि हमारा सिलेक्शन आगे के लिए होगा या नहीं होगा। और जब आपको पता चलेगा रिजल्ट जारी हो गया है, और रिजल्ट आने के बाद जब आप अपना नाम देख लेंगे, उसके बाद अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू करेंगे। और फिर उस फिजिकल की तैयारी करने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है कि अगर आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते तो आपका सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में भी हो जाता। लेकिन ऐसे हर बार कम से कम 10 से 15% कैंडिडेट आपको देखने के लिए मिलेंगे जो सिर्फ इन्हीं कारणों से अपनी नौकरी खो बैठते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सी साइड में जाना है। केवल आपका टारगेट अगर भाई ये था कि मुझे इसका फॉर्म भरना है और एग्जाम दे दिया, बात खत्म। लेकिन अगर आपका टारगेट ये है कि मुझे एक सीट इस भर्ती में चाहिए, तो आपको हर सिनेरियो से चीजों को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे जॉब मिल पाएगी। और अगर आप ये ओवरऑल सारी चीजें समझते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा। पिछली बार अगर आप देखेंगे तो करीब 26,000 आपकी वैकेंसी थी अप्रोक्सीमेट स्टार्टिंग में। 20,000 वैकेंसी बाद में लगभग आपकी इंक्रीज हुई, उसके बाद 46,000 वैकेंसी हुई। अभी स्टार्टिंग में ही आपकी 39,481 वैकेंसी है। अगर हम पिछली बार की तुलना में भी देखें तो फाइनल में आपकी करीब करीब 7,000 वैकेंसी अभी कम है। लेकिन आपकी जो वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना है वो पूरी वैकेंसी इंक्रीज होने की संभावना है कि आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो इंक्रीज हो सकती हैं। जब लग रहा था कि वैकेंसी इंक्रीज नहीं होंगी तो मैंने आपको बोला भी था कि बहुत कम संभावना है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो। लेकिन अभी जो चीजें दोबारा से हुई है उसके बाद पूरी संभावना लग रही है कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है। और अगर ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो पिछली बार की 40,000 से अधिक ही वैकेंसी हो जाएंगी, और ये वैकेंसी की संख्या करीब करीब 50,000 तक पहुंच सकती है। तो अगर ये संख्या 50,000 तक पहुंचती है तो पिछली बार से आपकी वैकेंसी बिल्कुल कम नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार के पेपर के लेवल में और अब बार के पेपर के लेवल में आपको काफी डिफरेंसेस देखने के लिए मिलेंगे। और जिस बच्चे ने दोनों भर्तियों का एग्जामिनेशन दिया है वो अच्छी तरह से इस चीज को समझ सकता है कि इस बार जो एसएससी ने अपना लेवल मेंटेन किया है, यानी कि चीजों को रिपीट नहीं किया है। उन्होंने हर बार का जो भी सेट है उसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं एसएससी जीडी में। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अदरवाइज हर बार देखेंगे तो बच्चों के बाद में जो स्कोर होता है वो बढ़ता चलता है, क्योंकि एनालिसिस के बाद बच्चे का स्कोर बढ़ जाता है, उससे पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऐसा इस बार नहीं हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं, सेकंड शिफ्ट में अगर आप देखेंगे तो उससे अलग ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। और ये हर दिन आपकी सेम प्रक्रिया रही है। तो पहली बात तो नंबर ऑफ वैकेंसी लगभग आप ये मानो कि आपको ज्यादा ही देखने के लिए मिलेंगी। उसके अलावा आपके जो पेपर का लेवल है वो है बढ़िया। और इसके अलावा जो सेकंड चीज चेंज हो रही है वो है आरएफआईडी, यानी कि इस बार जो आपकी रनिंग होगी वो आरएफआईडी के साथ होगी, यानी कि चिप लगाकर जैसे दिल्ली पुलिस में आपकी रनिंग होती है उस प्रकार से आपकी रनिंग करवाई जाएगी। और इसका प्रभाव भी आपको देखने के लिए मिलेगा। कैंडिडेट हर बार की तुलना में इस बार और अधिक डिस्क्वालीफाई आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर कैंडिडेट यहाँ पे ज्यादा डिस्क्वालीफाई होते हैं, यानी फिजिकल में अगर कैंडिडेट ज्यादा डिस्क्वालीफाई होंगे तो इसका फायदा आपको देखने के लिए मिलेगा फाइनल कट ऑफ में। ठीक है, फाइनल कट ऑफ में आपको इसका बेनिफिट होगा कि यहाँ पे आपकी जो हर बार काफी कट ऑफ बढ़ जाती है वो कहीं ना कहीं आपकी लो कट ऑफ बढ़ेगी और फाइनल में बच्चों को फायदा होगा। अगर मैं फाइनल से पहले आ जाता हूँ आपकी फिजिकल की कट ऑफ पे कि यहाँ पे फिजिकल की कट ऑफ क्या रह सकती है। देखो,
अगर मैं पूरी स्टेट के हर एक कैटेगरी को अगर यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगूं तो उस चीज का कोई अंत नहीं है। डेली उस चीज के लिए वीडियो बनाई जा सकती है जिसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज बताऊं जिससे कि आप आसानी से इन चीजों को समझ सकते हैं कि भाई आपको तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। आप ऐसे समझो, आप लास्ट ईयर की कट ऑफ जाओ, लास्ट ईयर की कट ऑफ आपको आसानी से एसएससी की वेबसाइट पे देखने के लिए मिल जाएगी या किसी भी माध्यम से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। लास्ट ईयर आप ऐसे देखो कि जैसे कि अगर आप यूपी के जनरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपकी ओबीसी कैटेगरी है, तो आप इसकी कट ऑफ जाके देखो कि जो फिजिकल के लिए आपकी कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वाली भर्ती में 2024 वाली में, तो फिजिकल की कट ऑफ देखनी है, उसमें आपको कट ऑफ देखनी कैसे। अब मान के चलो आप सभी का जो पेपर होता है वो होता है 160 नंबर का, ठीक है जी। अब 160 नंबर में से आपकी जो कट ऑफ गई है एग्जाम्पल के लिए वो गई है 120। अब आपको जो करना है वो ये करना है कि जितनी आपकी कट ऑफ गई है उसका करीब 5% आप अपने कट ऑफ में से माइनस कर दो। 5% जो भी आपकी कट ऑफ गई है, ठीक है, क्योंकि ये हर एक स्टेट का वैरी करता है, हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ जाती है, उसी के अकॉर्डिंग ये चीजें डिसाइड होती हैं। तो 5% अगर हम 120 का देखें तो यहाँ पे 6 नंबर आपको कम कर देने हैं तो 114 बनते हैं। अगर आपके 114 नंबर करीब आ रहे हैं अपनी कैटेगरी में इस हिसाब से, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। सपोज दैट के मान के चलो कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट और आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपकी कट ऑफ गई है वो गई है 80, और 80 का अगर आप देखेंगे 5% होता है 4, तो 4 घटा दो, अगर आपके 76 नंबर आ रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। देखो होगा नहीं होगा बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आप सभी को पता है, एक फैक्टर से कभी भी कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, और ये जो सारी चीजें होती है वो एक्सपेक्टेड होती हैं। लेकिन हमें ये चीजें देख के चलनी है कि मान के चलो अगर आप मैक्सिमम कट ऑफ लेके चलते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे दो चीजें रखता हूं, आप समझ के देखना, आपको ये चीजें शायद समझ में आ जाएंगी। अगर मैं आपको कहता हूं कि आपकी कट ऑफ 160 में से और 155 जाएगी, ठीक है, और दूसरी कंडीशन में मैं आपको कहता हूं कि आपकी कट ऑफ जाएगी 135, समझ के देखना। अब आपने इस चीज को सच मान लिया कि आपकी कट ऑफ 155 जाएगी, इसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करते हैं कि आप फिजिकल करेंगे या नहीं करेंगे। फिर इसके बाद पता चलता है कि आपकी जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 145। तो इसमें जिन बच्चों के भी नंबर ज्यादा थे उन्होंने तैयारी नहीं की, क्योंकि उन्हें तो लग रहा था 155 कट ऑफ जाएगी। अब यहाँ पे जो 10 नंबर का गैप है, अब ये जो बच्चे हैं वो सभी बच्चे सिर्फ इस गलती की वजह से बाहर हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पे हाई कट ऑफ बताई गई थी। इसलिए जो भी चीजें प्रेडिक्ट की जाती हैं वो इसलिए की जाती है कि किसी भी बच्चे को नुकसान ना हो जाए, और मिनिमम चीजों को लेके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चलेंगे कि मैक्सिमम हाई कट ऑफ बता दो और किसी की कट ऑफ कम गई तो वो बच्चा कहाँ जाके गिरेगा, समझो, उसका तो पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे अगर हम आपसे बोलते हैं कि 135 आपकी कट ऑफ जाएगी और कट ऑफ जाती है 145, तो बेटा इस कंडीशन में आपका नुकसान नहीं है, भले ही आपको लग रहा हो, क्योंकि देखो कट ऑफ बनाने वाला तो आप ही लोग हैं। आपने जैसा एग्जाम दिया है, जिस लेवल से आपने तैयारी की है उस लेवल से आपके कट ऑफ जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको फायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपने फिजिकल की तैयारी की है। अब यहाँ पे ये बच्चा दुखी होगा कि भाई आपने तो बोला था 135 कट ऑफ जाएगी, कट ऑफ तो चलेगी 145। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं आपको 155 कट ऑफ बता देता और 145 चली जाती तो बेटा तुम तैयारी नहीं करते और हो सकता है कि आपका भविष्य इस चक्कर में बर्बाद हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपका नुकसान नहीं हुआ क्योंकि आप इससे आगे भी भर्ती देखोगे और आपको फौज में ही जाना है, तो आपकी ये जो तैयारी है वो कभी ना कभी जरूर से काम आएगी। लेकिन इस कंडीशन में किसी भी बच्चे को नुकसान नहीं होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको एसएससी जीडी में इस बार एक सीट चाहिए तो अपने आप पे विश्वास रखो और फिजिकल की तैयारी अच्छे तरीके से करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो फिर आपके हाथ में कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि फिजिकल आपका रिजल्ट के 15 से 20 दिन के बाद ही कंडक्ट करवा दिया जाएगा। इसकी पूरी जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं, तो आप भी अपनी तैयारी पूरी करके रखो ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अप्रैल के लास्ट तक आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अगर वैकेंसी इंक्रीज होती है तो 8 से 10 दिन आपका रिजल्ट डिले भी हो सकता है। रिसेंटली आपको पता है कि एसएससी ने एक नोटिस भी जारी किया है कि जो भी आपका शेड्यूल है उसमें भी चेंज किया जा रहा है, तो इसका भी प्रभाव आपको रिजल्ट पर देखने के लिए मिलेगा। तो जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे कि हर बच्चा, किसी भी कैटेगरी, किसी भी स्टेट का बच्चा आसानी से अपनी कट ऑफ समझ सकता है और उसके अकॉर्डिंग फिजिकल के लिए ये डिसाइड कर सकता है कि उसे तैयारी करनी चाहिए या नहीं। बाकी का डिसीजन आपका है और सही गाइडेंस देना हमारा काम है, जो कि मैंने आप सभी को बता दिया। तो तैयारी में जुट जाइए, अप्रैल के लास्ट तक उम्मीद करिए कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।